और इधर हीरा कारोबारी और भगोड़ा मेहुल चौकसी जब करोड़ों रुपए का पंजाब नेशनल बैंक से लोन ले रहा था, तब उसने नहीं सोचा होगा कि बैंक के 13,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके वो विदेश भाग जाएगा तो उसे कौन ही पकड़ पाएगा। यही उसने सोचा होगा। विदेश में जाकर ऐशो आराम की जिंदगी काटेगा। लेकिन मेहुल चौकसी को क्या पता था कि सत्ता में मोदी सरकार है और मोदी सरकार उसे कयामत तक नहीं छोड़ेगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत के भगोड़े मेहुल चौकसी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए लुका छिपी का खेल तो खूब खेला। कभी मेहुल चौकसी कैरिबियाई देश एंटीगुआ गया तो कभी बारमूडा और बेल्जियम में जाकर छिपा रहा। लेकिन लुका छिपी के इस खेल में भारतीय एजेंसियों ने कभी भी मेहुल चौकसी को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। मेहुल चौकसी एक देश से दूसरे देश भागता तो रहा, लेकिन हमेशा ही जांच एजेंसियों के रडार पर रहा। मेहुल चौकसी अभी किस देश में छिपा है और किसके साथ रह रहा है, इसकी पूरी कुंडली भारतीय जांच एजेंसियों के पास समय समय पर आती रही है। जब जांच एजेंसियों को यह सुराग मिला कि मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति चौकसी बेल्जियम की नागरिक है और भगोड़ा मेहुल चौकसी बेल्जियम के एंटवर्प में अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के साथ रह रहा है, तो जांच एजेंसियों ने सक्रियता और बढ़ा दी। सीबीआई और ईडी ने तुरंत एक्शन लिया, बेल्जियम सरकार से संपर्क साधा और मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की मांग उठाई। खबर है कि ईडी और सीबीआई मेहुल चौकसी के ठिकाने का पता चलने के बाद बेल्जियम सरकार के टच में रही। भारतीय जांच एजेंसियों ने भगोड़े मेहुल चौकसी पर मुकदमा चलाने के लिए मेहुल को भारत लाने की रिक्वेस्ट की। बेल्जियम सरकार से मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया, जिसके बाद मेहुल चौकसी को वहां की सरकार के निर्देश पर बेल्जियम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने के 2 दिन बाद ही मेहुल चौकसी को 12 अप्रैल के दिन बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बेल्जियम में हैं और उनको अरेस्ट कर लिया गया है और अब उनका लिए अपील फाइल करना होगा और इस अपील के प्रोसेस में ही रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको प्रिजन में ना रखा जाए और जो है क्या कहते हैं उनको अपनी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को इंडिया की जो है उसको कंटेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए विदाउट कीपिंग हिम इन कस्टडी। पहली रिएक्शन तो बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं। फाइनली उसको कैच किया गया है बेल्जियम में एटलीस्ट। और इंडियन लीगल सिस्टम इज गुड, but dealing with the overseas legal system is not going to be easy. Ultimately हमको वहाँ वो जो पैसा लूट के लेके गया वो तो वापस लाना पड़ेगा। इससे पहले भी मेहुल चौकसी को भारत सरकार की अपील पर डोमिनिका में पकड़ा जा चुका था। 51 दिन तक मेहुल चौकसी डोमिनिका जेल में बंद रहा था, लेकिन 51 दिन जेल में रहने के बाद भगोड़े चौकसी को ब्रिटिश क्वीन की प्रीवी काउंसिल से राहत मिल गई थी। देखिए, मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा और देश में सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। मेहुल चौकसी पकड़ा गया है, निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी सफलता है। कुल मिलाकर कहे तो मेहुल चौकसी सालों साल तक जिस लुका छिपी का खेल खेलता रहा, अब उसका अंत हो चुका है। चौकसी से जुड़े तमाम दस्तावेज भारत सरकार ने बेल्जियम सरकार के साथ शेयर किए हैं। मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब आतंकी तहव्वुर राणा की तरह ही मेहुल चौकसी को भारत लाकर उसे अदालत के कटघरे में खड़ा करेगी, जहां उसका हिसाब किताब होगा। और इधर हीरा कारोबारी और भगोड़ा मेहुल चौकसी जब करोड़ों रुपए का पंजाब नेशनल बैंक से लोन ले रहा था, तब उसने नहीं सोचा होगा कि बैंक के 13,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके वो विदेश भाग जाएगा तो उसे कौन ही पकड़ पाएगा। यही उसने सोचा होगा। विदेश में जाकर ऐशो आराम की जिंदगी काटेगा। लेकिन मेहुल चौकसी को क्या पता था कि सत्ता में मोदी सरकार है और मोदी सरकार उसे कयामत तक नहीं छोड़ेगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत के भगोड़े मेहुल चौकसी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए लुका छिपी का खेल तो खूब खेला।
कभी मेहुल चौकसी कैरिबियाई देश एंटीगुआ गया तो कभी बारमूडा और बेल्जियम में जाकर छिपा रहा। लेकिन लुका छिपी के इस खेल में भारतीय एजेंसियों ने कभी भी मेहुल चौकसी को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। मेहुल चौकसी एक देश से दूसरे देश भागता तो रहा, लेकिन हमेशा ही जांच एजेंसियों के रडार पर रहा। मेहुल चौकसी अभी किस देश में छिपा है और किसके साथ रह रहा है, इसकी पूरी कुंडली भारतीय जांच एजेंसियों के पास समय समय पर आती रही है। जब जांच एजेंसियों को यह सुराग मिला कि मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति चौकसी बेल्जियम की नागरिक है और भगोड़ा मेहुल चौकसी बेल्जियम के एंटवर्प में अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के साथ रह रहा है, तो जांच एजेंसियों ने सक्रियता और बढ़ा दी। सीबीआई और ईडी ने तुरंत एक्शन लिया, बेल्जियम सरकार से संपर्क साधा और मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की मांग उठाई। खबर है कि ईडी और सीबीआई मेहुल चौकसी के ठिकाने का पता चलने के बाद बेल्जियम सरकार के टच में रही। भारतीय जांच एजेंसियों ने भगोड़े मेहुल चौकसी पर मुकदमा चलाने के लिए मेहुल को भारत लाने की रिक्वेस्ट की। बेल्जियम सरकार से मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया, जिसके बाद मेहुल चौकसी को वहां की सरकार के निर्देश पर बेल्जियम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने के 2 दिन बाद ही मेहुल चौकसी को 12 अप्रैल के दिन बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बेल्जियम में हैं और उनको अरेस्ट कर लिया गया है और अब उनका लिए अपील फाइल करना होगा और इस अपील के प्रोसेस में ही रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको प्रिजन में ना रखा जाए और जो है क्या कहते हैं उनको अपनी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को इंडिया की जो है उसको कंटेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए विदाउट कीपिंग हिम इन कस्टडी। पहली रिएक्शन तो बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं। फाइनली उसको कैच किया गया है बेल्जियम में एटलीस्ट। और इंडियन लीगल सिस्टम इज गुड, but dealing with the overseas legal system is not going to be easy. Ultimately हमको वहाँ वो जो पैसा लूट के लेके गया वो तो वापस लाना पड़ेगा। इससे पहले भी मेहुल चौकसी को भारत सरकार की अपील पर डोमिनिका में पकड़ा जा चुका था। 51 दिन तक मेहुल चौकसी डोमिनिका जेल में बंद रहा था, लेकिन 51 दिन जेल में रहने के बाद भगोड़े चौकसी को ब्रिटिश क्वीन की प्रीवी काउंसिल से राहत मिल गई थी। देखिए, मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा और देश में सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। मेहुल चौकसी पकड़ा गया है, निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी सफलता है। कुल मिलाकर कहें तो मेहुल चौकसी सालों साल तक जिस लुका छिपी का खेल खेलता रहा, अब उसका अंत हो चुका है। चौकसी से जुड़े तमाम दस्तावेज भारत सरकार ने बेल्जियम सरकार के साथ शेयर किए हैं। मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब आतंकी तहव्वुर राणा की तरह ही मेहुल चौकसी को भारत लाकर उसे अदालत के कटघरे में खड़ा करेगी, जहां उसका हिसाब किताब होगा।